कुछ लोगों के पैर हमें कभी नहीं छूने चाहिए। अगर आप इन लोगों के पैर छूते हैं तो आपको पाप लगता है। सबसे पहला, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था तब से ये मान्यता है, क्योंकि भगवान शिव उनके दामाद थे और वो उनके ससुर थे, तो ये मान्यता है तब से कि दामाद अगर ससुर के पैर छूता है तो पाप लगता है। दूसरा, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था तब से ये मान्यता शुरू हो गई थी कि भांजे को मामा के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। तीसरा, कन्याएं जो उनसी 10 साल से उम्र, 12 साल से कम छोटी कन्याएं हैं, उनसे आप कभी भी अपने पैरों के हाथ मत लगवाएं, उससे आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। तीसरा, लेटे या सोए, अगर कोई इंसान लेटा है या सोया है या लेटा भी हुआ है, आप उसके पैरों के हाथ कभी ना लगाएं, क्योंकि जब इंसान पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसके पैरों के हाथ लगाए जाते हैं, और अगर आप लेटे इंसान के या सोए व्यक्ति के पैरों के हाथ लगाते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आगे बताऊंगा, मंदिर के अंदर, अगर कोई भी मंदिर के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम करवा रहे हो, जागरण करवा रहे हो, मंदिर की प्रतिमाओं के सामने कभी भी किसी अन्य लोगों के पैरों के हाथ नहीं लगाना चाहिए सिवाय गुरु के। तो ये मान्यता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी बेअदबी, उनका तिरस्कार होता है। सबसे पहले आप देव प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक हों, उसके बाद ही आप किसी के पैरों के हाथ लगाएं। अशुद्ध स्थिति में, जब कोई इंसान अशुद्ध स्थिति में हो तब उसके पैरों के हाथ कभी नहीं लगाने चाहिए, उससे उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपके सिर आ जाती है। सन्यासियों से, जो सन्यासी होते हैं, बाबा होते हैं, संत लोग होते हैं, अघोरी होते हैं, उनसे आपको कभी भी अपने पैरों के हाथ नहीं लगवाने चाहिए। आप लगा सकते हो लेकिन उनसे नहीं लगवाने चाहिए। जो इंसान पूजा पाठ कर रहा है, पूजा पाठ हवन कर रहा है, उस टाइम उसके पैरों के हाथ नहीं लगाने चाहिए, उससे पूजा का तिरस्कार होता है। जब तक वो पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती, सबसे पहले पूजा कर्म कांड जो वो कर रहा है, जब वो पूरी कंप्लीट कर ले उसके बाद आप उसके पैरों के हाथ लगाएं। बीच में कभी भी उनके पैरों के हाथ नहीं लगाने चाहिए, उससे जो पूजा पाठ की पद्धति है उसका तिरस्कार होता है। तो ये ऐसे लोग हैं और ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप जाने अनजाने में पाप के भागीदार ना बने। इस वीडियो को आप सभी तक शेयर करें, क्योंकि ये लोगों को शायद ना पता हो, और किसी मेरी एक वीडियो से आप अगर ये ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाप से बच जाओगे।